एक बार की बात है, मगध साम्राज्य के स्वर्णकाल में, जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था और आचार्य चाणक्य की नीति से समस्त आर्यावर्त एकजुट हुआ करता था। उसी समय पटलिपुत्र के एक छोटे से ग्राम में वीरभद्र नामक एक बालक जन्मा। उसका जन्म किसी साधारण बालक की तरह नहीं हुआ था। जब वह जन्मा तो आकाश में काले बादल छा गए और बिजली एक पेड़ पर गिरी। गांव के वृद्धों ने कहा, यह बालक साधारण नहीं है, इसके भीतर इतिहास बदलने की क्षमता है। वीरभद्र का बचपन संघर्षों में बीता। पिता एक साधारण सैनिक थे जो सीमांत पर युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। मां ने उसे नीतिशास्त्र, धर्म और शस्त्र विद्या की शिक्षा दी। जब वह 10 वर्ष का था तभी वह धनुष, भाला और तलवार चलाने में पारंगत हो चुका था। लेकिन उसके भीतर सिर्फ युद्ध कौशल नहीं था, बल्कि एक अद्भुत चेतना थी, देश के लिए कुछ कर गुजरने की आग। एक दिन नगर में घोषणा हुई कि मगध की पश्चिमी सीमा पर यूनानी आक्रांताओं ने आक्रमण कर दिया है। युवाओं को सेना में भर्ती के लिए बुलाया जा रहा था। वीरभद्र मात्र 17 वर्ष का था, लेकिन उसने मां से कहा, मां, मैं मातृभूमि की रक्षा करने जा रहा हूं। यदि लौटा तो विजेता बनकर लौटूंगा, और यदि न लौटा तो वीरगति मेरी पहचान होगी। मां ने आंसू पोंछे और कहा, जा बेटा, तुझे आशीर्वाद है, तू केवल शत्रु को नहीं, अपराजिता को भी पराजित कर। वीरभद्र सेना में भर्ती हुआ। उसकी वीरता और रणनीति देखकर सेनापति ने उसको 2 महीने पहले वहां से महत्वपूर्ण नक्शे और सूचना लेकर लौटा और चाणक्य को सौंपा। उसी सूचना के आधार पर मगध सेना ने युद्ध की रणनीति रची और शत्रु को परास्त किया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। अगले वर्ष यूनानी सेनापति सेल्यूकस ने एक विशाल सेना के साथ पुनः आक्रमण किया। यह युद्ध साधारण नहीं था। यह भारत की संस्कृति और विदेशी आक्रांताओं के बीच निर्णायक संघर्ष था। युद्ध के बीच वीरभद्र के हाथ में उसका ध्वज गिर पड़ा और चारों ओर उसके साथी सैनिक घायल हो चुके थे। मगर उसने हार नहीं मानी। उसने लहूलुहान हाथों से ध्वज उठाया और अकेले शत्रु के मध्य जाकर गूंजते स्वर में कहा, मगध अपराजेय है। हमारी तलवारें झुक सकती हैं, मगर आत्मा नहीं। उसके इस अद्भुत साहस से प्रेरित होकर घायल सैनिक भी उठ खड़े हुए। उन्होंने अंतिम वार किया और सेल्यूकस की सेना को पीछे हटने पर विवश कर दिया। युद्ध के बाद चंद्रगुप्त स्वयं युद्धस्थल पर आए और वीरभद्र को गले लगाकर कहा, तुम केवल सैनिक नहीं, तुम राष्ट्र की आत्मा हो। उसके बाद वीरभद्र को मगध के रक्षक की उपाधि दी गई। वह सत्ता से दूर रहकर सीमाओं की रक्षा करता रहा। उसके जीवन का एक ही उद्देश्य था, राष्ट्र, संस्कृति और सम्मान की रक्षा। जब वह वृद्ध हुआ तो एक दिन गुप्तचरों ने बताया कि दक्षिण दिशा से दुश्मन फिर से बढ़ रहे हैं। वृद्ध वीरभद्र ने मुस्कुराकर कहा, अब भी तलवार चल सकती है, और अंतिम युद्ध के लिए रवाना हो गया। उस युद्ध में वह वीरगति को प्राप्त हुआ, लेकिन दुश्मनों को सीमाओं से बहुत पहले ही खदेड़ दिया गया। आज पटलिपुत्र के पास एक पुराना स्मारक है, वीरभद्र की समाधि। लोग कहते, साझा करें और हमारे साथ बने रहें।